ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है? क्वेश्चन नंबर 7 जरा वाइंड अप करो। आप लोगों ने कर लिया कल? सॉरी 8 से, सॉरी, तो कल 8 करे तो जरा वाइंड अप करो। दोबारा सोचा ऐसा जो बातें हुई हैं? चलो फिगर्स दिख फाइनली मैच करो। प्रोसेस 3 में 2400 यूनिट्स है, 2400 यूनिट्स ऑलरेडी कितनी कॉस्ट आ गई है? डबल फिर 656 में क्या क्या शामिल है? इसमें भी फर्दर क्या ऐड होना है? और वन बाय 4 बस ऐड हो, 3/4 हो गया। 3/4 और 100% पहले ही है, तो ये पहला स्टेप सभी कहाँ से हुआ? प्रोसेस अकाउंट, ये पहली फिगर जो मैंने लिखी, इसके बाद फिर कहाँ देख के करनी होती है? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स के टेबल में देखें, 2400 यूनिट्स जो बाहर है उसके सामने कन्वर्जन में बस 600 है, तो सॉरी मैन्युफैक्चरिंग वर्ड था, तो 600 इंटू 1.375 का आंसर बता दो। तो 825 बेटा तो प्लस किया गया 6656 में। 7481 क्या है? नहीं सर, अब प्रीवियस पीरियड खत्म हो गया। अब ये 2400 यूनिट्स आउटपुट बनी है जो स्टार्ट हुई थी पिछले पीरियड में, कंप्लीट हमारे पीरियड में हुई है। अब ये इसकी 100% कॉस्ट आ गई, लेकिन टेबल कैंडी को दोबारा देख लो, जब 10,000 यूनिट स्टार्ट होकर एंड हुए थे उस पर क्या सारा खर्चा इसी पीरियड में हुआ? कहाँ से पता चला सर? मतलब दोनों कॉलम्स में 100 आ रहा है, सॉरी 10,000 इक्वल आ रहा है। इसका आंसर बताइए। 35785 इन 10 यूनिट्स की कॉस्ट आ गई, तो फाइनली टोटल आउटपुट की कॉस्ट 4266। तो ये सभी जो पहला ये स्टेप है ना, ये FIFO के एंगल से याद रखना है। FIFO में जब आप रेट निकालते हैं तो उसमें ओपनिंग अमाउंट और ओपनिंग यूनिट्स कंसीडर ना करने की वजह से वो सिर्फ फॉर द पीरियड का रेट आता है। तो पुराना खर्चा अगर है तो आपको फिर आइडेंटिफाई करके प्लस करना पड़ेगा। फाइनली फिर वर्क इन प्रोसेस है, वर्क इन प्रोसेस 800 इंटू 2.035 एंड प्लस 200 इंटू 1.3750 203 कल आपने कंप्लीट कर दिया होना सबने? तो फाइनली फिगर्स आ गई हैं 4326 203 45 ऑपोजिट साइड पे। भारत जी कोई कंफ्यूजन है करो किसी है ना साइड पे? सॉरी सॉरी सर, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं। डेली बेसिस पर सर सिर्फ एक एक सवाल हो रहा है, लेकिन अब इसका मकसद फिर यही है कि जो हो रहा है ये आप फाइनल करते जा रहे हैं साथ में। तो क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी
इसी क्वेश्चन के ऊपर था, क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर बता दीजिए। MSc Corporation, MSc Manufacturer, sorry. A single product on a continuous plan in 3 departments. एकदम फिर सभी गेम फुल ऑन होनी है, लेकिन अब ऑन होके ऑफ होनी चाहिए। On November 1st, the working process inventory in Department 2 was. किस दिन की बात हो रही है? 1 नवंबर। किस चीज की बात हो रही है? वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री की बात हो रही है सर। किस डिपार्टमेंट में बात हो रही है? वॉस के बाद 2 डॉट्स लग गए, कॉलन बन गए। देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट बन गया। अपने नवंबर का एक प्रोसेस अकाउंट बनाना है फॉर डिपार्टमेंट 2 यूजिंग एवरेज कॉस्ट मेथड। कल हमने वर्किंग की FIFO सर, इसमें कौन सा मांग रहा है? एवरेज कॉस्ट वेटेड एवरेज, उसी के लिए वर्ड है फॉर बिगिनिंग वर्किंग प्रोसेस। ये FIFO और वेटेड एवरेज का मसला जो है वो सिर्फ कब है? अगर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस हो, और अगर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ही नहीं है तो फिर कोई सोचने की खैर असर जरूरत नहीं पड़ती। तो डिपार्टमेंट 2 के एंगल से अब अपने जहन में रखते चीजें पढ़नी है। किस महीने की बहस है? तो नवंबर के स्टार्ट पे जो हमें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की बहस दी हुई है, आइए जरा उसको कंप्लीट। कॉस्ट इन प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, मैं इंशाल्लाह अभी सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है जरा पढ़ के अगर अपने जहन में स्टोरी बनाते रहें और फुल कंसंट्रेट करें। वही चीज है, बार बार उसी के अंदर फंस रहे हैं। कॉस्ट इन प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। एक मिनट नहीं, अपने आप सोचते रहें। मैंने अभी नहीं पूछ रहा, मैं वैसे रोका इसलिए आप सोच लें। मटीरियल्स डिपार्टमेंट 2 नन। लेबर डिपार्टमेंट 2 500 rupees. Factory average in department 2 50 rupees. Units in process 500 5000 sorry. Cost in department 2 during November. Labor factory average, ये किस पीरियड का खर्चा है? एंट्री बोलेंगे लेबर की तरफ, ये ओपनिंग से रिलेटेड है। कॉस्ट इन डिपार्टमेंट 2 ड्यूरिंग नवंबर, प्रोसेस अकाउंट बनाया जाएगा। ये डेबिट साइड पे फिगर्स नहीं आएंगे, इसकी एंट्री बनेगी नवंबर में या नवंबर में आ रहे हैं अक्टूबर से? नहीं, एंड में आ गया ना, सेकंड लास्ट में। फैक्ट्री एवरेज, ये लेबर फैक्ट्री एवरेज एंड में दिया हुआ टेबल में, ये क्या है? इस पीरियड का क्या है सर? नवंबर में कॉस्ट है डिपार्टमेंट को, जो हेडिंग लिखी वही है। और आगे चले सर। ड्यूरिंग नवंबर 70,000 यूनिट्स वर रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 at a unit cost of rupees 2.641. कैलकुलेटर पकड़। ये क्या है? 70,000 सर? नहीं, 70,000 यूनिट से एक पर यूनिट रेट दिया हुआ था, आपने मल्टीप्लाई किया तो एक अमाउंट आ गई। इसकी कोई एंट्री बता सकते हैं इस अमाउंट की? प्रोसेस टू डेबिट, प्रोसेस 1 क्रेडिट, क्या ये इनपुट है इस प्रोसेस में? 68,000 units were completed in department 2, of which 60,000 were transferred to department 3 and 8,000 were on hand in department 2 at the end of the month.
कुछ नई चीज अगर आ जाए तो ऐसे परेशान कभी नहीं होना, लॉजिकली पढ़े, बाकी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये दोबारा पढ़े 68,000। कितने यूनिट्स कंप्लीट हुए? लग यही रहा है कि उसमें से ड्यूरिंग अप टू द एंड ऑफ द पीरियड, 60,000 भेज दिए हैं और 6,000 अभी भेजने वाले रहते हैं, 8,000 भेजने वाले रहते हैं। तो प्रोसेस अकाउंट जरा कंडीशन में बनाया, 60,000 का रेफरेंस मेरा ख्याल होना चाहिए डिपार्टमेंट टी, और बाकी बेटा अगर बन गए हैं ट्रांसफर अभी नहीं हो सकते तो क्लोजिंग फिनिश गुड्स अभी यहीं पड़ेंगे असूलन, तो जैसे ही यूनिट्स बन जाने चाहिए, ये चले कहाँ जाना चाहिए, नेक्स्ट डिपार्टमेंट में। लेकिन अभी ये लग रहा है कि कंप्लीट होने के बावजूद ट्रांसफर होने रह गए, तो कैसे इसे लिखेंगे अभी लिखते हैं। थर्ड सेंटेंस, 4,000 units were in process, were still in process, estimated to be one half complete as to conversion. अभी वर्ड फाइनल करना सर, लेबर ओवरहेड्स, the balance was lost within the department, अब उसके यूनिट्स नहीं बता रहा, its cost is to be absorbed by all the finished and unfinished production of the department। ये सेंटेंस अंडरलाइन करें। लेकिन उसने को ये नहीं बताया कि ये नॉर्मल है या नॉर्मल है, लेकिन शायद इस लाइन में वो आपको कुछ बताना चाहता है। बाकी ठीक है, वो ब्रैकेट्स में एक्सप्लेन किया आप लोगों के लिए। लेकिन वो कौन सा लॉस है जिसकी कॉस्ट पे बाकी यूनिट्स में अब्सॉर्ब हो जाती है, या नॉर्मल लॉस की कॉस्ट भी बाकी यूनिट्स में अब्सॉर्ब हो जाती है? अब नॉर्मल लॉस को कॉस्ट उसकी अपनी एलोकेट खुद होती है, अगर रिकवरी वैल्यू तो वो नेट ऑफ होकर लॉस हो, इसकी कॉस्ट किस में चली जाती है, नॉर्मल लॉस की कॉस्ट बाकी यूनिट्स में अब्सॉर्ब हो जाती है। तो ये जो बैलेंस आएगा अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस, वो क्या अज्यूम करेंगे हम, कि नॉर्मल लॉस। देन सर इसके बाद आ गया रिक्वायरमेंट। अब जरा वापस ऊपर आइए जहाँ से फर्स्ट लाइन स्टार्ट हुई, ये फर्स्ट लाइन जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट इस डाटा में। ऑन 1 नवंबर वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी दी हुई इन डिपार्टमेंट 2 वाज, ये जो इसके बाद दो डॉट्स लगे हुए हैं, होपफुली इसका आइडिया होगा, ये कहाँ तक एक्सप्लेन हो रहा है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। मैं अब चंद एक क्वेश्चन पूछूंगा, काइंडली जरा प्लीज गौर से देखिएगा। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स बताएं। नहीं सर, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स तो बहुत नीचे चले गए, ये कहां तक बात हुई ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, इस लाइन से आगे फिर नई बात शुरू होगी, कॉस्ट इन डिपार्टमेंट 2 से आगे। व्हाट आर ओपनिंग यूनिट्स? 5,000, सही। इस 5,000 के एंगल से पढ़े फर्स्ट लाइन, क्या इन 5,000 यूनिट्स पे कुछ प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट का खर्चा आ चुका है? कितने रुपए का खर्चा आ चुका है? क्या इन 5,000 यूनिट्स पे डिपार्टमेंट 2 का कोई मटेरियल लग चुका है? लगा ना? कहीं ये तो नहीं थोड़ा सा डाटा अगर और पढ़ा जाए कि शायद डिपार्टमेंट 2 में मटेरियल है ही नहीं, थोड़ा सा और देखो, नवंबर में भी कोई मटेरियल की इंफॉर्मेशन नहीं, तो लग रहा है कि शायद डिपार्टमेंट 2 में मटेरियल लगता भी नहीं है और लगा भी नहीं है। इस पे लगा भी नहीं है और लग रहा है लगता भी नहीं है, ये कैसे पता चला लगता भी नहीं है? मतलब नवंबर में भी लेबर ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स सिर्फ है, लेबर ओवरहेड्स, मटेरियल लग सकता है वैसे सेकंड डिपार्टमेंट में? कभी ऐसा सवाल देखा आपने सर? लेकिन यहाँ ऐसी इन्फॉर्म नहीं लोगों तो, लेकिन बड़ी पुरानी गेम होगी, मतलब पिछले दिनों में भी है। आगे चले लेकिन किधर लेबर डिपार्टमेंट 500 रुपए, क्या है 500 रुपए? फिर वो कहता फैक्ट्री ओवरहेड्स डिपार्टमेंट 2, ये सब कुछ क्या पीरियड के स्टार्ट पे बताया जा रहा है? ये बड़ा कि ये चार फिगर्स अगर इकट्ठी की जाए तो कैलकुलेटर में पढ़ना,
13,130 रुपीज प्लस एक आंसर बताया था 13680। क्या है ये? क्वेश्चन नंबर 8 जो कल किया उसका जरा आंसर देखेंगे रजिस्टर में पीछे पेज करें। बस यही बड़ा चीज है जो फाइनल हो जानी चाहिए सीखना चाहिए। 6656 ढूंढने जरा प्रोसेस अकाउंट में स्टार्ट में इसके साथ एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस लिखा हुआ ये भी प्रोसेस 2 ही था जो कल किया हमने, बस उसका नाम शायद मोल्ड पेंटिंग प्रोसेस 2 था। उसके साथ एक सेंटेंस लिखा हुआ हमें 6656 का ब्रेकअप तो नहीं पता था या पता था, लेकिन हमें ये पता था कि इसमें 100% कॉस्ट ऑफ प्रीवियस डिपार्टमेंट होगी और प्लस 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 3/4 कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी होगी इस डिपार्टमेंट की इंकर्ड इन प्रीवियस पीरियड। अब इस 6656 को जहन में रख के जरा बोर्ड पर देखें, ये 1310 इसका टोटल खर्चा है या 13680 इसका टोटल खर्चा है? और क्या उसने 13680 का ब्रेकअप आज हमें बताया? क्या ये ब्रेकअप कल अवेलेबल था? लेकिन हमको पता है ये ब्रेकअप रेलिवेंट होता है अगर क्वेश्चन वेटेड एवरेज से करना हो। तो काइंडली जरा एक पहले तो ये टोटल करना अपने पास इसी क्वेश्चन में लिखना। नहीं डिपार्टमेंट 2 ही ना करेगा आ रहा है आ गया था। क्या ये कि पिछले पीरियड का कैरी डाउन है जो ब्रॉट डाउन हो रहा है? ये आ गया था कहां से? अपने साथ ये कितना खर्चा साथ लाए थे यूनिट्स? 13130। लग रहा है कि पिछले पीरियड तक कुछ फर्दर काम डिपार्टमेंट 2 का भी हो गया है। ये किस डिपार्टमेंट में वर्क इन प्रोसेस है? किस डिपार्टमेंट में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है? डिपार्टमेंट 2 में। क्या ये डिपार्टमेंट 2 का कैरी डाउन होगा लास्ट पीरियड में? डिपार्टमेंट 2 का कैरी डाउन होगा लास्ट पीरियड में। कैरी डाउन। और क्या ये आए पिछले पीरियड में होंगे प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट से? प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट से ये कितना खर्चा साथ लाए होंगे? 13130। क्या ये सारा खर्चा साथ लाए होंगे अपना? ये 1310 प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट का 100% खर्चा है? जाने दे फिर ये वर्क इन प्रोसेस की ये डिपार्टमेंट 2 में वर्क इन प्रोसेस है। तो क्या डिपार्टमेंट 2 का भी कुछ खर्चा पिछले पीरियड तक होता महसूस हो रहा है? किन अमाउंट्स को देख के? 550। 6656 दोबारा देखना सही तसल्ली से देखें, बस ये बात फाइनल कर ही लेते हैं। 6656 की जगह 13680 है, लेकिन वो उसने टोटल अमाउंट दे दी थी, यहाँ उसने हमें ब्रेकअप दे दिया है। क्या टोटल हम खुद भी कर सकते हैं? दिस अमाउंट शुड इंक्लूड सोचा जा सकता है, कैजुअल लाइफ में सोचते साथ साथ शाम कुछ क्लियर हो गया। मैं कोशिश प्लीज करूंगा कि आराम आराम से मैक्सिमम चलने की कोशिश करूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी जहां भी इशू है काइंडली प्लीज साथ साथ रहिए। जी शुरू करें। ब्रॉड डाउन यूनिट्स
Any confusion? Hey friends. $5,000 यूनिट्स के सामने अमाउंट बताएं कितनी लिखो। और 13680 पूरा सवाल में कहीं नहीं है यार। एडिशनल इंफॉर्मेशन असल में 13680 में कोई कंफ्यूजन? इसका ब्रेकअप लिखें 13130 550 Any confusion sir? डाटा प्लेस करें बाकी जो प्रोसेस 1 से कितने यूनिट्स आए? 70,000 पर यूनिट दिया था। ये फिगर 5 सॉल्व कर लिया सब 184,870 प्लीज मल्टीप्लाई बाय 8 यार 184,870 ठीक है। सबसे पहले मैंने इसको क्यों लिखा? डॉट डाउन के फौरन बाद मैंने पहले इसको क्यों लिखा? आई होप पहले पिछले आएंगे, तरतीब यही है शायद। एनी मटेरियल इन प्रोसेस पे उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। 14,000 फैक्ट्री एवरेज 3450 यहाँ तक जरा इकट्ठा हो। फिनिश गुड्स वाला कंफ्यूजन ऐसे कर दीजिएगा, मैं उधर लिख दूंगा उसमें देख लो इसमें कोई अगर इशू है। डेबिट साइड पूरी कर दो देखिए आइएगा वो 68,000 और 68 वाली लाइन पड़ा 68,000 का एक ब्रेकअप हो रहा है बोर्ड पे देखें। प्रोसेस 3 के नाम से 60 आएगा ठीक है। और बाकी बेटा मेरा ख्याल है शायद ऐसे हो सकता है कि इसी में नहीं वेयर हाउस में नहीं इसी प्रोसेस अकाउंट में ही फिलहाल पड़े हैं, जाने इन्होंने है लेकिन शायद भेजे नहीं है। जरा संडेस पूरा पढ़ना 8,000 वाला क्या ये 8,000 बन गए लेकिन ऑन हैंड है अभी प्रोसेस अकाउंट में ही पड़े हैं। लेकिन इसके साथ मैं क्लोजिंग फिनिश गुड्स लिखना चाहता हूँ इस डिपार्टमेंट के एंगल से। क्या फर्क है दोनों में? वो भेज दिए हैं या भी भेजने हैं, तो अगले पीरियड में भेजेंगे तो इसकी एंट्री भी फिर अगले पीरियड में नहीं होगी। इसकी डबल एंट्री ट्रांसफर की अगले पीरियड में। क्या इस पे खर्चा पूरा आएगा? लेकिन डिफरेंस है वो भेज दिए हैं ये भेजने रह गए हैं, तो ये क्लोजिंग फिनिश गुड्स के एंगल से ही पड़ा है और फिनिश गुड्स में से कह रहा हूं डिपार्टमेंटल के एंगल से ठीक है। तो इट मीन शायद इस डिपार्टमेंट में अब कुछ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी है और क्लोजिंग फिनिश गुड्स भी है। देख लें तो जी वो आ रहा है वो तो बैलेंसिंग कराएगी ना वो तो हम जब यूनिट्स कंप्लीट कर लेंगे तो बैलेंसिंग पे कराएंगे। तो ये तो फिगर्स अवेलेबल है तो जो डाटा अवेलेबल है पहले वो प्लेस करो। सर जालिम ना बने सर जालिम ना बने और सर इफेक्ट की बात नहीं है यार। अगर मैं कहता था मैं कहता वो इफेक्ट सेम नहीं है मेरे भाई। फिनिश गुड्स है ही नहीं। पहले सवाल पड़े देंगे फिनिश गुड्स इन्होंने डिपार्टमेंट 3 में जाना तो जो डिपार्टमेंट 3 में चली गई हैं उनकी डबल एंट्री लिख देते हैं यार। प्रोसेस 3 डेबिट प्रोसेस 2 क्रेडिट और जो यहीं पड़ी रह गई हैं उसका आप हुक्म करें मैं तो अपना हुक्म वापस ले लेता हूँ। बताएं इसका क्या? ये क्लोजिंग तो पड़ा नहीं इन हैंड पड़ा स्टॉक है लेकिन जस्ट टू डिस्टिंग्विश के ये कंप्लीटेड स्टॉक है और वो इन प्रोसेस स्टॉक है कुछ ना कुछ लिख लेते हैं साथ में। तो आप देखना अगर आपको कोई और अच्छा वर्ड लगता तो मैं वो लिख लेता हूँ। कॉस्ट के एंगल से 100% है। जो दोबारा देखेंगे क्या 68,000 कंप्लीट है इस पे बहस नहीं है। 60,000 पे भी और 8,000 पे पूरी पूरी कॉस्ट आनी है इस पे कोई बहस नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अब एक छोटा सा बारीक सा फर्क तो है वो भेज दिए हैं ये भी पढ़े
तो एक बार ये पढ़े तो इनकी भी डबल एंट्री नहीं है, ट्रांसफर की डबल एंट्री फिर नेक्स्ट पीरियड में हो। अब इस CD के साथ कुछ ना कुछ मेंशन करना, जस्ट टू डिस्टिंग्विश कि ये वर्क इन प्रोसेस से हट के कोई चीज पड़ी। ठीक है सर, हमारा इस पे कोई साइंस ऑफ फर्दर बना, और चीज होने की एक और चीज गिवन 4000 यूनिट प्रोसेस भी हैं, तो वो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी 100% कंप्लीट है। वो कितने परसेंट कंप्लीट है सर? ये 50%, 1/2 किसके एंगल से कंप्लीट है? कन्वर्जन के एंगल से कंप्लीट है, 1/2 कंप्लीट। या बैलेंसिंग पे एक निकालनी लॉस यूनिट्स, 75,000 लॉस यूनिट्स बैलेंसिंग पे करें, एंड व्हाट इज नॉर्मल लॉस। एक तो वैसे भी कल भी बात हुई है कि अगर लॉस की नेचर ना पता हो, लेकिन आज उसने बताई है, वैसे कुछ और तरीके से बताई। क्या तरीके से बताई? ठीक है जी, बैलेंसिंग पे कौन सी लाइन? जी 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 जी। कल कितनी देर बाद आना है? कल तो टाइम पे आ जाएंगे। ये वैसे ही नॉर्मल लॉस जैसे पहले दिन होता है। नॉर्मल लॉस का खर्चा कहाँ जाता है? बाकी यूनिट्स में ब्लॉक होता है, यही लिखा हुआ। हम स्टेज पे आ गए सर जहाँ कॉस्ट एलोकेशन स्टार्ट हो सकती है, लेकिन पहला काम नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू सर, बात ही नहीं होती। 10 बात रोक के फाइनल डिसीजंस ले, रिकवरी वैल्यू की कोई इंफॉर्मेशन डैश लगाएं। जी सर, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स का टेबल बनाने की मेरा ख्याल जरूरत नहीं है, ऐसे टाइम वेस्टिंग है। आप जरा पूरा डाटा देखें क्वेश्चन का, छोड़ दें ये ना लिखा करें एकदम, इसका क्या लिखा। ये तो अगर चीज क्लियर हो तो ये 2 मिनट का काम से ज्यादा नहीं है। इक्विवेलेंट यूनिट्स और पर यूनिट कितनी देर लगी घर में आपको? कल कितनी देर घर में लगी आपको क्वेश्चन नंबर 8 वाइंड अप करने में? लगता है इत्तेफाक नहीं हो। ठीक है ठीक है ठीक है। आप ये बताएंगे कि इसमें कॉस्ट कंपोनेंट्स हैं कितने जिनकी पर यूनिट कॉस्ट निकलनी है? कॉस्ट शुरू कर लेते हैं ना। प्रोसेस 1 का कॉलम बनेगा। एक सेकंड ब्रॉड डाउन देखना, 5,000 यूनिट्स ब्रॉड डाउन और 4,000 यूनिट्स कैरिड डाउन वर्क इन प्रोसेस। क्या ये प्रीवियस डिपार्टमेंट के एंगल से पूरे हैं? क्या ये प्रोसेस 1 के एंगल से पूरे हैं? हम कैसे कह सकते हैं, हमें क्या पता है यार, हम मान रहे हैं। पूरा सवाल पढ़ने कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं। 4,000 की स्टेज ऑफ कंप्लीशन है गिवन है नीचे, स्टेज ऑफ कंप्लीशन 4,000 यूनिट प्रोसेस है, वो 1/2 डी है। किसके एंगल से? लेबर फैक्टरेट्स के एंगल से। तो प्रीवियस डिपार्टमेंट के एंगल से भी तो हाफ कंप्लीट है, उसका बता ही नहीं हुआ। क्या उसका बताने की कोई जरूरत है? क्यों जरूरत नहीं?
ये एक अंडरस्टूड बहस है, क्या ये कंफर्म है कि ये यूनिट्स जो है पहले प्रोसेस 1 में बने होंगे तो यहाँ नहीं यार, क्या होगा एसी क्या, सुभान अल्लाह, इनका भी एसी रहता होगा सर, इनका कैफ कितना रहता है, हाफ रहता है, कैफ हाफ रहता है, सारा नहीं पड़ा हुआ, फैब नहीं भाईजान, यहाँ से इतने क्या करने जाना आगे, लेकिन पहले कैफ कंप्लीट करेंगे, लेकिन वो इस पीरियड में नहीं हो सकेगा, वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में हो। लेकिन किस डिपार्टमेंट के एंगल सभी खंडी कंप्लीट है, सोच रहे तसल्ली से सोच रहे, प्रोसेस 1 के एंगल से कंप्लीट है, लेकिन प्रोसेस 2 के एंगल से भी हाफ कंप्लीट, तो हमें कितने कॉलम बनाने पड़ेंगे, प्रोसेस 1 के एंगल से यूनिट्स की बेस में 100% शायद आने, लेकिन प्रोसेस 2 के एंगल से ये यूनिट्स हाफ आने। हाँ, अब प्रोसेस 2 देख लें, प्रोसेस 2 में जो कॉस्ट कंपोनेंट्स हैं उनके नाम है लेबर ओवरहेड्स, क्या इनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन इकट्ठी गिवन है, तो इस प्रोसेस 2 के एंगल से क्या एक ही कॉलम सफिशिएंट रहेगा, किस नाम से, कन्वर्जन ऑफ किस डिपार्टमेंट, प्रोसेस 2 बनाए दो कॉलम, आई होप कि कोई मेरी बातें सीरियस लेता है यार, मैं रोज आगे एक ही काम शुरू होता है, आपको भी नहीं लगता। देन जरा इसके स्पेस रख लें और आए सही फिनिशिंग टचेस दें पर यूनिट। मेरी हमेशा आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ठीक है ये टेबल नॉर्मली तरतीब में पहले बनता है, लेकिन अमाउंट्स लिखने से पहले ये डिसीजन ना लें कि यूनिट्स कौन से आने। अब मुझे आप बताएं अमाउंट किस किस की लिखूं, प्रोसेस 1 की, अच्छा ये भी क्या एक लॉजिकल सी बात है कि जितने कॉलम आपके इक्वल यूनिट्स में उतने ही पर यूनिट निकलने हैं, इक्वल यूनिट्स के टेबल में आना क्या है, यूनिट्स आने हैं, तो उन्होंने अपने उन्हीं कॉस्ट की तो बेस बनना, या इस तरह कह लें जितने कॉस्ट कंपोनेंट्स उतने कॉलम आने, या जितने कॉलम है उतने ही कॉस्ट कंपोनेंट्स नीचे पर यूनिट में आने, ठीक है ना, मतलब उन्हीं अमाउंट्स के डिसीजन लेना। जी डियर, लिखने की जल्दी ना कीजिएगा और वहां वहां कंडी जरूर जाइएगा जहां जहां मैं आपको भी लेके जाऊंगा। प्रोसेस अकाउंट देखना सर, प्रोसेस अकाउंट देखें, क्या यहाँ अब रेलिवेंट है कि हम मेथड सोचें, मेथड कौन सा कह रहा है, अच्छा उसे कहा वेटेड एवरेज है, लेकिन आज हमारे पास अलहमदुलिल्लाह टाइम अवेलेबल है, तो मैं 754 भी अब फाइनल करना चाहता हूँ, जिससे कल मैंने थोड़ी सी बात की थी 54 में वेटेड एवरेज, आज वेटेड एवरेज में 54, ये जरा अपने ड्रॉ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में वेटेड एवरेज मेथड से यूज करना। अब दोबारा प्रोसेस अकाउंट देखें अपने रजिस्टर में करनी, जी मिस्टर हमजा अपने रजिस्टर में प्रोसेस अकाउंट ढूंढे, डेबिट साइड पे देख के बताएं प्रोसेस 1 की अमाउंट कितनी है, 184 870, ये ठीक है ना, 184 870, आराम आराम, ये मैंने क्या उठाया, प्रोसेस 1 का खर्चा उठाया, लेकिन मेथड आपके जहन में आना चाहिए, क्या इसमें ओपनिंग ऑफ अमाउंट भी ऐड होगी और ओपनिंग यूनिट से भी देर पर आएंगे, गेम हो जानी सी तो 13668 सभी 13168 लिखा हुआ यार, और इसमें क्या इशू है यार, इसमें क्या पर यूनिट अलग अलग कैलकुलेट हो रहा है, प्रोसेस 1 अलग है, कन्वर्जन अलग है, तो देयरफॉर अब हमें उस 13680 में से सिर्फ क्या आइडेंटिफाई करना है, क्या हम उसको आइडेंटिफाई करने की पोजीशन में हैं, क्या कल थे, दोबारा देखिए 6656
बार बार आते जाने रहना। 6656 में कितने कितने कौन कौन से खर्चे थे, उसका ब्रेकअप अवेलेबल नहीं। किसका ब्रेकअप नहीं था, मेरा एक वर्ड सुना, आप याद रखना अपने। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की अमाउंट का कॉस्ट कंपोनेंट वाइज ब्रेकअप नहीं था। कॉस्ट कंपोनेंट्स क्या मतलब है, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, लेकिन अगर सब्सिक्वेंट सेकंड या सब्सिक्वेंट डिपार्टमेंट हो तो प्रीवियस डिपार्टमेंट भी, प्रीवियस डिपार्टमेंट मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, और अगर फर्स्ट प्रोसेस हो तो मटेरियल लेबर ओवरहेड्स। तो 6656 अवेलेबल था, लेकिन उसमें कॉस्ट कंपोनेंट्स की अमाउंट का ब्रेकअप अवेलेबल अगर नहीं था तो हम वेटेड एवरेज से नहीं कर सकते थे। इधर आ जाए, क्या इधर हमें ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की अमाउंट का ब्रेकअप इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट कंपोनेंट्स अवेलेबल है? तो क्या उसकी हमें जरूरत भी है? तो 13130, ठीक है। Any confusion, sir? Any? जी डियर, कन्वर्जन, कन्वर्जन की अमाउंट्स ढूंढना। 14,200 प्लस 3450। नहीं ये तो लिख रहा है, नहीं 14,200 इकट्ठा ले सकता हूँ, इकट्ठा ले सकता हूँ सर। क्यों? रीजन है सर जी, इस चीज की रीजन है, इकट्ठा क्यों ले सकता हूँ? इन दोनों की स्टेज ऑफ कंप्लीशन इकट्ठी है। अगर वो लेबर की स्टेज ऑफ कंप्लीशन और बताता, फैक्ट्री रेट्स की और बताता, मैं इकट्ठा नहीं ले सकता। तो कन्वर्जन को हम इकट्ठा ले सकते हैं। क्या ये फिगर हम इवन के फाइफो से कर रहे होते तब भी लेते हैं, लेकिन अगर वेटेड एवरेज से कर रहे हैं तो वो भी लेंगे। वो कहाँ, वो कहाँ, वो कहाँ? दोबारा वर्क इन प्रोसेस का ब्रॉड डाउन देखें। जी 500 लूं या 50 लूं? दोनों लेने हैं, और दोनों इकट्ठे क्यों लिए जा सकते हैं? सम स्टेज ऑफ कंप्लीशन सेम गिवन है, लिखें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स पढ़ा ओके? ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज ओके हैं? देन सर, अब इनको लिखने का मकसद ये कि हमने इनकी बेस ढूंढनी है। इनकी बेस ढूंढने के लिए इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल बनना है। इक्विवेलेंट यूनिट्स के टेबल की तरफ आए, और स्टार्टिंग पॉइंट बता दें टेबल के बाहर कहां से क्या देख के लिखेंगे। प्रोसेस 3 में कितने यूनिट्स? 60,000। और बताएं किस किस का खर्चा आना है? क्लोजिंग फिनिश गुड्स का भी आना है, क्लोजिंग वर्किंग कॉस्ट। जो यूनिट्स बन गए हैं लेकिन ट्रांसफर नहीं हो सके, उन पे भी कॉस्ट आनी है। और जो यूनिट्स अभी बन रहे हैं, जितना जितना बन रहे हैं, बन गए हैं, उतना उतना खर्चा इनका किस पे नहीं आना? जी यहाँ तक ओके? बस काइंडली आगे ना, एक स्टेप भी आगे ना बढ़ाइएगा प्लीज। आप कर सकते हैं, आपको पता है, लेकिन आज समेट लें बात। देन सर जी 60,000। एक चीज दोबारा जरा ध्यान में लाएं, कुछ दिन पहले मैंने बताई थी आपको। देखिए यकीन हम वर्किंग करते हुए कोई फाइफो सोचते हैं, वटीडब्ल्यू सोचते हैं, कोई अलग बहस है। यकीन काउंटिंग करते हुए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वटीडब्ल्यू, लेकिन आप अपनी फैक्ट्री समझे रहे हो। आपको अगर अकाउंटिंग का नहीं भी पता, आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड है, प्रोडक्शन इंजीनियर है, तो सबसे पहले कितने यूनिट्स बन रहे थे? 5,000।
तो क्या ये एक अंडरस्टूड बात है कि FIFO वेटेड एवरेज की बहस को अगर जहन से निकाल भी दिया जाए तो सबसे पहले इन्हीं 5000 यूनिट्स को कंप्लीट किया गया होगा। तो यार अगर किसी को FIFO का पता नहीं तो वो कैसे कंप्लीट कर लेगा, क्योंकि उससे जरूरत नहीं है FIFO की। जो बना रहा था पहले उन्हीं को पूरे करेगा, फिर और शुरू करेगा। तो मीसो से ये जब 60,000 यूनिट्स आए, क्या इनका एक लॉजिकल ब्रेकअप है क्या? अब ये ब्रेकअप करना है नहीं करना है ये लादे बहस है, लेकिन एक लॉजिकल सी बात करनी है। लॉजिकल लग रही है मुझे अकेले को लग रही है नहीं करते। अब जरा आ जाए जरा, नहीं नहीं कोई कंफ्यूज जी, सॉरी मुझे सही समझ। अच्छा आ गया भाई, यही तो इशू है। जज़ाकल्लाह, अच्छा लगा मुझे। और अनएक्सपेक्टेड जगह से अगर आंसर ही सवाल ही आ गया तो बेहतरीन हो गया, इसका मतलब भाई सही जा रहा है, कोई इशू नहीं है, वही डिस्कस करना था। और क्या अगर वो नहीं है तो वो हो सकता है, इसका मतलब ये बस बाई चांस ही हुआ। नहीं नहीं सही बात उसकी सही है सर, अब यही से बहस होगी। अच्छा सर, ये अभी जो 5000 यूनिट्स है ना और 55,000 यूनिट्स है और बाद में 8000 यूनिट्स और 4000 यूनिट्स है, इन्हीं की गेम है यहाँ। ये तो सबको पता है ना प्लीज। सोचना यहाँ है कि आना इन्होंने यहाँ, लिखना यहाँ, जरूरत पड़ेगी तो यहाँ लिख भी लेंगे, इन्हीं की बेसिस ढूंढनी। आए बिस्मिल्लाह पढ़े। ये जो 5000 यूनिट्स है ये कहां से आउटपुट में आए, कहां से आउटपुट में आए? ब्रॉड डाउन से आउटपुट में आए। ये 55,000 जो यूनिट्स है ये कहां से आउटपुट में आए? ये इनपुट से आउटपुट में आए। प्रोसेस अकाउंट देखो तो फर्क है ना। 5000 कहां से कहां आए हैं और 55,000 कहां से, वो ब्रॉड डाउन से आउटपुट में कन्वर्ट हुए हैं और ये इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट हुए। तो 5000 यूनिट्स क्या पिछले डिपार्टमेंट के एंगल से पूरे, क्या इस खर्चे से पूरे हुए हैं? क्या 13130 इन 5000 यूनिट्स की 100% कॉस्ट है? 550 से बाद की बहस अलग, जस्ट प्रोसेस वन। क्या ये 5000 यूनिट्स 13130 की बेस में होने चाहिए? फार्मूला कौन सा लगा रहे हैं सर? तो ओपनिंग अमाउंट भी लेनी है और ओपनिंग यूनिट्स भी लेने हैं, पूरे ही लेने हैं। कुछ ना कुछ तो काम रहता है यार, कंफर्म है सबको ये कुछ ना कुछ काम किस प्रोसेस का रहता है किसका नहीं रहता। प्रोसेस वन का नहीं रहता होगा, वो क्यों ये क्लियर करने से यही बहस है, बार बार यही जहन में आकर कंफ्यूज करेगा। ये वर्किंग प्रोसेस है लेकिन प्रोसेस टू में यूनिट्स पे काम हो रहा है। क्या प्रोसेस वन वाला काम हो गया होगा तभी वहां से यहाँ आए होंगे और फिर यहाँ वाला काम शुरू हो गया होगा लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ था लास्ट पीरियड तक। तो क्या 13,130 की बेस में पूरे 5000 यूनिट्स होने चाहिए? होने चाहिए सर। ये कल आपने 5000 की जगह जो अमाउंट यूनिट से उसके सामने डैश लगाया। भागते जाए भागते जाए भागते जाए। क्वेश्चन नंबर 8 वहां ओपनिंग यूनिट्स कितने हैं? वहां ओपनिंग यूनिट्स कितने हैं? 2400। उस 2400 को इतनी बहस करने के बाद जीरो लिखवाया था आपने। नहीं, वो इशू नहीं था, वो नहीं इशू, वो इस वक्त इशू नहीं था। पर यूनिट में जाए, क्या हमने ओपनिंग अमाउंट ली थी? हमने ओपनिंग अमाउंट नहीं ली, हम ले भी नहीं सकते थे, शायद ब्रेकअप नहीं था। और फाइफो था, हमने ना ओपनिंग अमाउंट ली और देयरफॉर ना ही ओपनिंग यूनिट्स। यहाँ बोर्ड पे देखें, यहाँ क्योंकि ओपनिंग अमाउंट ली है तो ओपनिंग यूनिट्स भी नहीं है।
वहां जीरो का मतलब क्या था, दोबारा पीछे से वहां जीरो का मतलब क्या था, वो मतलब नहीं था कि यूनिट्स कंप्लीट नहीं हुए, उस खर्चे से कंप्लीट नहीं हुए, इनका सारा खर्चा 6656 के अंदर था। तो 54 में जीरो क्यों और यहाँ पूरे क्यों? वहां ओपनिंग अमाउंट नहीं तो देयर फॉर ओपनिंग यूनिट्स भी नहीं, यहाँ क्योंकि ओपनिंग अमाउंट है देयर फॉर ओपनिंग यूनिट्स, और पूरे क्यों है क्योंकि प्रीवियस डिपार्टमेंट के एंगल से यूनिट्स पूरे। चलो आगे, प्लस आप ना लिखें, अभी ना लिखें, इट्स टू प्रीमेच्योर। क्या इस 13130 की बेस कंप्लीट है? और कुछ तो रहती है यार, उसकी बेस कंप्लीट होगी। अब किसकी बेस रह गई? अब कंसंट्रेट करें 1841870, सॉरी अपना प्रोसेस अकाउंट देख लें। क्या इसकी बेस में 55,000 यूनिट्स जो इनपुट से आउटपुट बने, इनपुट से आउटपुट, क्या इसकी बेस में पूरे 55,000 यूनिट्स होने चाहिए? क्या इसकी बेस में 8,000 भी होने चाहिए, 4 भी होने चाहिए, 1/2 होने चाहिए? सवाल देखें, सवाल देखें, 1/2 कंप्लीट लेबर ओवरहेड, तो पूरे 4,000 कैसे आ गए हैं? प्रीवियस डिपार्टमेंट के एंगल से 100% कंप्लीट होगी। कहाँ काम जारी है? एनी कंफ्यूजन? लिखें, दोनों तरह लिखना है, दोनों तरह लिखना, कोई इशू नहीं है, जस्ट प्रेजेंटेशन है फाइनल। एक मिनट, ये एनी कंफ्यूजन है? अच्छा, वेटेड एवरेज के केस में क्वेश्चन नंबर 5 समथिंग से क्वेश्चन नंबर 4 5 से जब गेम शुरू हुई थी वेटेड एवरेज 5 की, तो मैंने एक चीज आपसे डिस्कस ये की थी कि वेटेड एवरेज से कभी भी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जितना मर्जी ब्रेकअप करते रहें, आउटपुट के बराबर ही फिगर बन जाएगी। तो आज इस तरह करते हैं, ब्रेकअप एक दफा फिर डिस्कस करके टोटल कर लेते हैं, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस में अगर आप अलाउ करें तो फिर टाइम वेस्ट नहीं करें। लेकिन फिलहाल आज हमें दोबारा लॉजिकली क्लियर करना। जी सर, ओके, देन आई कन्वर्जन। वही यूनिट्स टेबल से बाहर, अब किस कॉलम के एंगल से सोचना, कन्वर्जन, और ये काम आप संजीदा है। जी सर, 5,000, 5,000 यूनिट्स, 5,000 यूनिट्स क्या 550 की बेस में आने चाहिए? व्हाट इज 550 रुपीज? कन्वर्जन कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, कन्वर्जन कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, ऐसे ही 550 है, वो प्लस हो गया, वो 500 प्लस 50 वो क्लियर रखिएगा। 550, 550 जो ओपनिंग अमाउंट ली हुई है, क्या उसकी बेस में 5,000 यूनिट्स आने चाहिए? देखें, एक मिनट, एक मिनट, बिल्कुल ठीक है, मैंने वही कहा। एक सेकंड लिख के देख लेते हैं ना, बच्चों के ذहन में एक चीज नहीं आ रही, आने दे शायद आ गई। एक मिनट सर, जस्ट एक मिनट, सॉरी मेरा वो जरा पेन
ये जो 5000 यूनिट्स है, मैं बेस ढूंढ रहा हूँ कन्वर्जन की। तो ये 5000 यूनिट्स, पहले ये कंफर्म कर लें कि इन्हीं 5000 यूनिट्स की ये 550 रुपए कॉस्ट है। ये फाइनल कर लेना, एक मिनट तो देख लेना अपने लेजर, देखें ब्रॉट डाउन। ये पहले क्लियर कर लें कि क्या ये 550 रुपया खर्चा वैसे 500 यूनिट्स का ही है, सॉरी 5000 यूनिट्स का ही है। तो 5000 यूनिट्स बेस में है, गेम खत्म होगी। सही तो देख लो किसका सर्वर है। सॉरी जी, नहीं इसमें इशू क्या है? नहीं इसका इशू मेरे से सुन रहा, पहले ये नंबर 1 दोबारा 5000 यूनिट्स ही की 550 रुपए कॉस्ट है, ये फाइनल है। अगर मैं 5000 यूनिट्स एज इट इज लिख दूं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये प्रीवियस डिपार्टमेंट के एंगल से भी पूरे थे और कन्वर्जन के एंगल से भी पूरे हो गए थे। अगर मैं पूरे 5000 यूनिट्स लिख के आगे चला दूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट 5000 इन द बेस? ऊपर 100% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेस 1। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 5000 अगर मैं लिख दूं इन द बेस ऑफ दिस कन्वर्जन प्रोसेस? So what does that mean? 100% complete with respect to process 1, 100% complete with respect to conversion of the process 2. What does it mean? It should be finished. And why it is work in process then? ये तो वर्क इन प्रोसेस है। बड़े सवाल में पड़े, क्या ये वर्क इन प्रोसेस है? इशू संजीदा है, इशू संजीदगी में है, कंसंट्रेट करें फुल। इज इट ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस? और अगर मैं दोनों की बेस में पूरा 5-5 हजार लिख दूं तो मैं फिर क्या कहना चाहता हूँ? ये तो फिनिश गुड्स है। अब प्रॉब्लम इस वक्त क्या है जो कल नहीं थी? हमें दोबारा जाना है क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर में भी और सवाल में। अब सवाल भी सामने हो और जवाब भी सामने। जी हमजा, कैसा लग रहा है आपको? लग रहा है मैं ड्रॉन है? वही सर, मैंने यही तो रिक्वेस्ट करता हूँ सर, यही तो बात करना। एक मिनट नहीं, मैंने भी बात फाइनल नहीं की, वैसे पहली बात मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। मेरी बात सिर्फ क्या हुई है, मैं ये नहीं कह रहा कि 5000 आना है। मैंने कहा अगर 5000 लिख दूंगा तो उसका मीनिंग ये होगा कि ये पीरियड के स्टार्ट पे प्रोसेस 1 के एंगल से भी और प्रोसेस 2 की कन्वर्जन के एंगल से भी 100% कंप्लीट हो गए थे। और अगर ये हो गए थे तो इनका नाम फिर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं हो सकता था। इट मींस यहाँ कोई ना कोई मसला है। लेकिन ये क्लियर रखें दोबारा एक दफा, पहले एक मरहल आगे चलने से पहले, कि पिछली बात ना भूलिएगा। क्या ये अंडरस्टूड बात है कि अगर ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है भी प्रोसेस 2 में तो प्रोसेस 1 के एंगल से पूरा है? ये फाइनल करने, ऊपर वाले 5000 में कोई इशू नहीं है, वो बताए ना बताए। ऊपर वाले 5000 में कोई इशू नहीं है, वो हमें बताए कि 100% पूरे हैं या ना बताए, ये कंफर्म है कि 100% पूरे हैं। हम है प्रोसेस 2 में, प्रोसेस 1 का खर्चा हो चुका है। प्रॉब्लम कहाँ है? क्या प्रोसेस 2 का भी 100% खर्चा हो चुका था? अगर हम ये अज्यूम करें तो ये वर्क इन प्रोसेस नहीं हो सकता है। वर्क इन प्रोसेस क्या होता है? जो लेस देन 100% होता है। 99.9999 तो हो सकता है, लेकिन 100% के बराबर नहीं हो सकता। वो 70 हो सकता है, 60 हो सकता है, 99.99 हो सकता है, लेकिन 100% अगर वो है तो फिर वो वर्क इन प्रोसेस नहीं कह सकते। तो मैंने ये जो बात बीच में छोड़ी है, मैंने ये नहीं कहा कि फाइनल होगी। मैं चाह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 का जो डाटा है वो जरा एक नजर अगर हम देख लें, वहां कुछ ऐसा डाटा था जिसकी वजह से हमने बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया था। आपने ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स पर जरा ध्यान देना। 2400 यूनिट्स से हमने एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बेस ढूंढी थी। डिपार्टमेंट 2 की इस वक्त बात हो रही है। उस टेबल में देखिए अगर आप, तो आगे 600 यूनिट्स हमने लिखे हैं। हम यहां तक कैसे पहुंचे कि 600 यूनिट्स जो हैं वो हमारे पीरियड में बने? हमें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन की सवाल में इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी। ढूंढिएगा जरा,
3-4 कंप्लीट होने की सवाल नंबर 8 में हमें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन अवेलेबल थी विद रिस्पेक्ट टू सेकंड प्रोसेस एंड दैट वाज 3-4 कंप्लीट। और 3-4 कंप्लीट जब हमें पता चला तो फिर अंडरस्टूड बात है कि हमारे पीरियड में 1-4 खर्चा फर्दर हुआ और देयरफॉर हमने उसको बेस में लिखा। अब इस सवाल में 7 में आया, इस सवाल नंबर 7 में हमें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की अमाउंट का रुपीस में ब्रेकअप तो मिला है, लेकिन आप ये कहीं ढूंढे कि व्हाट इज द स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ द ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। ढूंढे के तो पता चलेगा नहीं यार। क्या क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन उसने बताई है? कहां बताई है, कहां लिखी हुई है? 1/2 कंप्लीट as to labor overheads, 4,000 units were still in process, 1/2 complete। किसकी क्या नहीं अवेलेबल? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेस 2 अवेलेबल नहीं, विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेस 2 अवेलेबल नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेस 1 भी तो अवेलेबल नहीं है। तो हम इस वक्त किस पोजीशन में नहीं है? आए दोबारा पर यूनिट देखें इसी सवाल में, बहुत गौर से सर जी, बहुत गौर से सर। हम किस पोजीशन में नहीं है कि हम इन 5000 यूनिट्स को कितने परसेंट कंप्लीट समझें विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन कॉस्ट ऑफ द करंट पीरियड, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस पीरियड। वो अवेलेबल नहीं, वो अवेलेबल नहीं। लेकिन इसमें परेशानी वाली बात कोई नहीं, पहले इशू सही समझ लें, इंशाल्लाह इसने रिजॉल्व तो बहुत ही ज्यादा आसानी से हो जाएगा। क्या अवेलेबल नहीं है, ये वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है, अगर आप बोल दें क्या अवेलेबल नहीं है। मसलन मैं ये कहना चाहता हूँ ये 70% लिखूं, ये 60% लिखूं, ये 80% लिखूं, ये 90 लिखूं, ये 100 लिखूं, ये 10 लिखूं, क्या लिखूं? और इसमें मैं शर्मिंदा हो गया सर, जज़ाकल्लाह। तो वी हैव नो परसेंटेज कि ये कितने परसेंट कंप्लीट, ठीक है, 60 है, 70 है, 40 है, 49.99 है। वी हैव नो इंफॉर्मेशन ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस स्टेज ऑफ कंप्लीशन। यहाँ बेस्ट रहेगा हम जरा क्वेश्चन नंबर 6 में कर जाए। क्वेश्चन नंबर 6 बाय द नेम ऑफ याह्या। क्या वो क्वेश्चन, अब यार मैंने किया, क्या वो क्वेश्चन हमने फाइफो और वेटेड एवरी दोनों से किया हुआ है? आपकी आवाज बीच में टूटी है। फाइफो में तो ये निकला, लेकिन एस आ ना सका वेटेड एवरी की वजह से। फाइफो जरा देखा गौर से, पर यूनिट देख लें आप। फाइफो फाइफो फाइफो, बल्कि शायद जो हमें इस वक्त जरूरत है तो आंसर ना देखें, आप सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के क्वेश्चन में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की सारी गेम है। मिल गया बेटा? फर्स्ट लाइन देखें, फर्स्ट लाइन। क्या ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की अमाउंट का ब्रेकअप अवेलेबल था? तो अमाउंट का ब्रेकअप होने की वजह से हमने वेटेड एवरेज से कर लिया था 64,000 अलग, 28,000 अलग और 32 समथिंग अलग। ये ओपनिंग चाहिए था हमें वेटेड एवरेज में। और क्या ब्रैकेट पड़े जरा ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के नीचे, क्या स्टेज ऑफ कंप्लीशन भी पता थी? और मटेरियल की नहीं थी तो वो हमने अज्यूम कर ली थी कि 100%। तो क्या क्या अवेलेबल था? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की अमाउंट का ब्रेकअप भी था और ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन की इंफॉर्मेशन भी थी। आपको पता है कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की अमाउंट का ब्रेकअप कंपल्सरी है वेटेड एवरेज के लिए। और अभी मैं आपको ये बताता हूं कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन कंपल्सरी होती है फाइफो के लिए। वेटेड एवरेज को कोई इशू, वेटेड एवरेज भी हो जाए।
क्या क्या किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, पहले आप बोल दें, मैं अभी अप्लाई करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेने के बाद कल 6656 दोबारा देख ले, दोबारा फिर इस क्वेश्चन नंबर 8 को कर लेने के बाद मेरा गुमान ये है कि अगर मैं ये सेंटेंस आपके सामने बोलूं कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की अमाउंट का ब्रेकअप जरूरी है वेटेड एवरेज के लिए, तो ये आपको कंफर्म हो चुका है। लेकिन मैंने जो दूसरा सेंटेंस अभी बोला है कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन जरूरी है FIFO के लिए, और वो जरूरी नहीं है वेटेड एवरेज के लिए, ये मैंने अप्रूव करना। एक सेकंड, आप अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे वापस आ रहे। ये जो मैं इतनी सारी बातें कर रहा हूँ, आप इसकी टेंशन ना लीजिएगा, ये आराम से कहीं लिखी हुई मिलेंगी आप। देखिए, अगर ये क्वेश्चन मैं FIFO से कर रहा होता, हिम्मत मारो जो है ना, हिम्मत मारो अब से, क्या हम किस मेथड से रहे हैं, और लेकिन अब सोच रहे हैं किस एंगल से। एक सेकंड, FIFO अगर FIFO मेथड होता, नहीं अमाउंट होती भी तो हम ना ले, ये ना कह दीजिए। अगर ये ओपनिंग अमाउंट का ब्रेकअप होता भी तो मैं, और क्या 5000 भी ना लेता, ये FIFO हो गया, प्लस का साइन करना। हाँ, अब फुल कंसेंट्रेट मैं ओपनिंग अमाउंट ना लेता, इसमें भी कन्वर्जन। लेकिन अब आए एक डिसाइडिंग चीज, वो जो ऊपर 5000 यूनिट्स है, क्या उनमें से कुछ ना कुछ हमारे पीरियड में भी कंप्लीट हुए होंगे, उसमें से कुछ ना कुछ काम पिछले पीरियड में भी हुआ होगा। तो हमारे पीरियड में कोई काम नहीं हुआ भाईजान उन पे। अगर हम ये कहना शुरू करते हैं तो इट मींस वो तो आउटपुट थी, फिनिश गुड्स थी। अब वो है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, तो कुछ ना कुछ काम पिछले पीरियड में हुआ होगा, और कुछ ना कुछ काम इस कॉस्ट की बेस में आना है। 5000 यूनिट्स को 1% लिखें, 2% लिखें, 0.05 लिखें, क्या कुछ ना कुछ इस कॉस्ट की बेस में आना है? क्या कुछ भी इसकी कॉस्ट की बेस में नहीं आना? ये तो कंफर्म है कि उसकी बेस में कुछ नहीं आना, लेकिन क्या कुछ ना कुछ यहाँ आना ही आना है? हम इसमें क्यों इतने इंटरेस्टेड हो गए, कुछ ना कुछ आना ही आना, क्योंकि वो वर्क इन प्रोसेस है, कुछ ना कुछ काम तो हमारे पीरियड में हुआ होगा। तो अब वो कुछ ना कुछ कितने % हुआ होगा, अगर हमें इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो हम FIFO से बेस नहीं बना सकते। अब हम ये अपनी मर्जी से नहीं कर सकते कि 70% हो गया होगा, 30% होगा, 80% हो गया होगा, बाकी 20 होगा, इसमें है प्रेजेंट हो जाएगा, हम कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते। क्या ना हो तो क्या नहीं हो सकेगा, ये बात मेरी किसको समझ आ रही? अगर FIFO से ये सवाल करना होता तो ये सवाल FIFO से क्यों नहीं हो सकता? ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन विद रिस्पेक्ट टू डिपार्टमेंट 2 इज नॉट अवेलेबल। मैंने जानबूझ के डिपार्टमेंट 2 बोलने की कोशिश की है, डिपार्टमेंट 1 का कोई इशू नहीं, उसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन हमें पता है कि वो 100%, लेकिन किसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिफरेंट होगी डिपार्टमेंट 2 के एंगल से यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 8 में ये डिसीजन हुआ था कि अगर ओपनिंग अमाउंट का ब्रेकअप ना हो तो वेटेड एवरेज से नहीं होता, लेकिन वहां जरा दोबारा देखना, सवाल देखें, सवाल 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 सवाल, क्या ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन पता थी? देखिए 3/4 पता था कि काम हो गया है, तो हमने 1/4 ले लिया, अपने खर्चे की बेस में 1/4 600 यूनिट्स ले लिया। क्या था और क्या ले लिया था? 3/4 पता था हो गया, 1/4 हमारे पीरियड में हुआ होगा, हमने ले लिया। लेकिन अगर ये 3/4 ना होता तो हम कैसे कहते हैं कि अब 1/4 हुआ है, 2/4 हुआ है, कितना हुआ? तो क्या था? देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 8 कैसे हो गया? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन अवेलेबल थी, देयरफॉर FIFO से हो गया, लेकिन ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की अमाउंट का ब्रेकअप नहीं था,
therefore वेटेड एवरेज से नहीं होगा। अब आ जाए इधर क्वेश्चन नंबर 7 पे फाइनली। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, वर्ड्स कम करेंगे तो यूजलेस है। किसका ब्रेकअप? ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की अमाउंट का ब्रेकअप इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट कंपोनेंट अवेलेबल है 13,130 रुपए, 500 रुपया, 50 रुपया, ये अवेलेबल है। क्या अवेलेबल नहीं है? स्टेज ऑफ कंप्लीशन अगर अवेलेबल नहीं है तो कैसे नहीं हो सकेगा? लेकिन क्या वेटेड एवरेज से हो जाएगा? आपको अभी नहीं पता, ये मैंने प्रूव करना। अब बोर्ड पर दोबारा बैठ कर दोबारा एक दफा हो जाए। क्या 13130 की बेस में पूरे 5000 यूनिट्स आएंगे? अब आए 550 मिनट हो गई, सॉरी 500 प्लस। अब सर जी हमें क्या नहीं पता, फुल कंसंट्रेट लेट्स स्टार्ट वाइंड अप हियर। हमें नहीं पता कि ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस के यूनिट्स 5000 हैं। 100% विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेस 1 तो है, लेकिन लेस देन 100% ऑफ प्रोसेस 2 कितने हैं? हमें प्रोसेस 2 के एंगल स्टेज ऑफ कंप्लीशन नहीं पता। लेकिन बेटा क्या हमें एक चीज पता है, अगर अपना प्रोसेस अकाउंट देखें, कि हमें ये पता है कि ये यूनिट्स हो पूरे गए? ये इसमें आप, क्या हमें पता है कि ये यूनिट्स पूरे हो गए हैं? ये कैसे कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं? नहीं, वेटेड एवरेज नहीं है भाईजान, क्योंकि भाईजान अगर वेटेड एवरेज का ना भी पता हो तो सबसे पहले 5000 यूनिट्स पूरे होंगे, क्योंकि हम डॉक्टर्स नहीं है, क्योंकि हम अकाउंटेंट भी नहीं है, ये हमें इसलिए पता है। इसके लिए अकाउंटेंट भी जरूरी नहीं है। सबसे पहले 5000 पूरे हुए होंगे, देन वो अगले काम शुरू किए। अब फॉर एग्जांपल, अच्छा ये प्लीज फाइनल हो गया कि ये आउटपुट हो चुकी है। अच्छा अगर ये आउटपुट हो गई है तो क्या इन पे 100% काम वैसे हो गया है? क्या कुछ पहले हुआ होगा? ये कैसे पता? मैं ओपनिंग भी थे। मैं 3 सेंटेंसेस बोलता हूँ। नंबर 1, ये यूनिट्स अब 100% कंप्लीट है, तो जमीन सारा खर्चा आ गया है। लेकिन क्या कुछ खर्चा नंबर 2 पिछले पीरियड में आया था, और क्या रिमेनिंग फिर हमारे पीरियड में आया होगा? नंबर 1, ये अब 100% कंप्लीट है। नंबर 2, कुछ खर्चा पिछले पीरियड में आया था। नंबर 3, बाकी हमारे पीरियड में आ गया होगा। हमें नहीं पता कितने परसेंट, लेकिन ये अंडरस्टूड है कुछ आ गया होगा, कुछ आ गया होगा, और कुछ इस पीरियड में आया होगा। आ गया था, बाकी आ गया होगा। अब सर अगर मैं आपसे कहूं, लेट्स फॉर अ सेक ऑफ अ डिस्कशन, कि ये 5000 यूनिट्स 80% कंप्लीट हो गए थे। ऐसे परेशान ना होइएगा, जस्ट आपके लिए एक सेकंड, लेट्स अज्यूम जस्ट टू मेक अ थिंग क्लियर। तो क्या आपको पता है 5000 इंटू 80% से ये ओपनिंग 550 की बेस पूरी होगी? लेट्स अज्यूम कि 80% कंप्लीट है, लेट अस अज्यूम। तो क्या बाकी जो 20% काम था वो फिर इसकी बेस में आ जाएगा? हमें कैसे पता 100% काम हो गया? ये आउटपुट है। हमें कैसे पता चला कुछ काम पहले हुआ होगा? ये ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस है, और क्योंकि आउटपुट है तो रिमेनिंग हमारे पीरियड में होगा। हाँ आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि 80% काम नहीं। आप बताएं पिछले पीरियड में कितना काम हुआ था? एक 40% आवाज आई है, लेकिन क्या बाकी 60 फिर कंफर्म है कि हमारे पीरियड में हो गया होगा? अब कोई और आवाज आ सकती है कि नहीं 40% नहीं हुआ था, 50% की आवाज आई है। जो आवाज पहले आएगी मैं इंशाल्लाह वो इसको यूज करता रहूंगा। लेकिन क्या आपको पता है कि 50% काम हुआ था तो बाकी 50 हमारे पीरियड में हो गया होगा? ये बार बार मैं पूरा क्यों कर देता हूँ? क्योंकि अभी आउटपुट है, अब ये आउटपुट है, कुछ काम हुआ होगा, बाकी हो हमारे पीरियड में कंप्लीट हुआ होगा। कोई और आवाज भी आ सकती है। जी जी सर, वही तो मैं बता रहा हूँ, क्यों लिख देंगे, यही तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्या इलॉजिकली वो लिख देंगे?
लेकिन वो बात नहीं, एक जंप लगाई आपने, बिल्कुल गलत जंप नहीं, आहिस्ता आहिस्ता। एक कोई परसेंटेज बोले जी कोई आपने, तो लास्ट टाइम में सर बोलो अब्दुल रहमान को लगा जी जी मिस्टर 7 पिछले पीरियड तक अप्रोक्सीमेटली कितना काम हो गया? कोई वैसे रैंडमली मैंने कुछ भी नहीं करा, 40% नहीं, 40 तो अभी थोड़ी देर पहले हुआ था। मुजामिल जी 30%। ठहरे ठहरे ठहरे, अब ये जो मैं लिख रहा हूँ 5000 इंटू 30%, ये किसकी बेस है? सिर्फ 550, सिर्फ 550। लेकिन क्या बाकी जो आगे अमाउंट है प्लस करके, उसमें इन 5000 यूनिट्स का रिमेनिंग खर्चा भी होगा? इन अदर वर्ड्स, अगर हमें ये परसेंटेज नहीं भी पता, तो क्या मैं पूरा 5000 लिख सकता हूं? लेकिन ये पूरा 5000 किसकी बेस में है? ये ओपनिंग की बेस में सिर्फ नहीं है। जितने परसेंट काम ओपनिंग का हुआ होगा उतना ओपनिंग में है, और जितना काम हमारे पीरियड में होगा उसकी बेस में रिमेनिंग 5000 का उतना पोर्शन उसका होगा। तो ये 5000 किसकी बेस सिर्फ नहीं है, ये ओपनिंग अमाउंट की बेस नहीं है। इसमें से जितना ओपनिंग पे काम हुआ होगा उतने की बेस में 5000 इंटू दैट परसेंटेज होगी, और बाकी किसकी बेस में होगा? जो फॉर द पीरियड का खर्चा। तो हम इसकी जो भी परसेंटेज बनाए, क्या अल्टीमेटली इस पूरे 5000 ने इस बेस में आ जाना है? कुछ मेरी बात क्लियर है सर? हमें नहीं पता परसेंटेज क्या है, लेकिन क्या अगर हमें परसेंटेज नहीं भी पता, तो वेटेड एवरेज में हमारा गुजारा अल्टीमेटली हो गया है? बात जरा कंप्लीट करवा दें, जरा टेबल देखें। क्या 55,000 पूरी बेस में होने चाहिए? किसकी बेस? कन्वर्जन कॉल ऑफ दिस पीरियड। आगे गेम चलाएं। 8,000 और 4,000 इंटू 50% कहां से आ गया सर? 1/2 5,000 पहला दोबारा देखें। पहला 5,000 किस किस की बेस में है? कुछ ओपनिंग की है, कुछ फॉर द ईयर की है। हमें अगर नहीं पता तो इवन देन हम ये वेटेड एवरेज से वर्किंग कर सकते हैं, अगर ओपनिंग स्टेज ऑफ कंडीशन नहीं पता। एक मिनट, मैं जरा बात अपनी खत्म करना चाहता हूँ, जस्ट एक मिनट सर। सर बताएं, सोच के बताएं, क्या इन 5,000 के सामने कन्वर्जन के कॉलम में भी 5,000 आना? सर 5,000 आना है सर। आउटपुट के कॉलम में भी 55,000 आना है। हमने बड़ा बड़ी कोशिश की है कि ब्रेकअप बना लें, लेकिन एट द एंड ऑफ द मस्ट एम्फसाइज माय पॉइंट वंस अगेन कि टोटल आउटपुट वही हो जाएगी। रटा नहीं लगाएं, लॉजिकली क्लियर जरूर करें, लेकिन डेफिनेटली जहां फिर फ्यूचर में टाइम बचा सकते हैं वहां बचा लेना चाहिए। कंप्लीट। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? और सर जी फिनिश गुड्स की ब्रॉड डाउन जो होती हैं उन पे फर्दर कोई काम नहीं होगा। ये प्रोसेस अकाउंट है, वो एज इट इज के उधर चलेगा चलेगा उस पे। तो इसका जो कैरी डाउन ब्रॉड डाउन बनेगा नेक्स्ट ईयर, उसने एज इट इज अगले पीरियड में आउटपुट बनना है, उस पर कोई फर्दर खर्चा नहीं। इसका 100% खर्चा ऑलरेडी हो गया, तो इसका कोई इशू नहीं है। जो फिनिश गुड्स हैं अगर ट्रांसफर नहीं हुई, क्या कंप्लीट है, तो फर्दर इस पे फ्यूचर में सिर्फ क्या होना है, ब्रॉड डाउन बन के नॉन ट्रांसफर होना, तो नो फर्दर एक्सपेंस। हो सकते हैं, लेकिन जब इंफॉर्मेशन ना हो, अभी आ जाएगी इंफॉर्मेशन करते हैं। अब इस वक्त कितना कंफ्यूज करें, इस तरह की चीजें जो भी आनी। जी सर, जी जी सॉरी जी, 4,000 प्लस सर। सर आपने तो 5,4 लिखा ही नहीं, वेटेड एवरेज लिखा सर।
ऑनलाइन स्टूडेंट्स बड़े तेज हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बहुत तेज हैं, अंधाधुंध नहीं लिखते ये। ये जो सर जी नीचे 5000 लिखा है, अगर आप यहाँ तक नोट हो गया तो इसके साथ एक सेंटेंस लिख लें, बाकी तो मेरे ख्याल आपको पता है। मुझे फर्दर कॉस्ट एलोकेशन पे शायद टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, पर यूनिट निकाल लेंगे आप, टोटल्स भी कर लेंगे। ये जो 5000 की बहुत बहस हुई है, ये जो बेस ऑफ कन्वर्जन में 5000 है, इसके साथ अगर एक छोटा सा सेंटेंस लिख। विद दिस 5000 कर ली एक सेंटेंस, बेस मैंने 5000 लिखा। मैं एक सेंटेंस बोलना जा रहा हूँ, अगर आप लिख लें। रेडी? पहले देखने, पहले ऊपर वाला कंप्लीट करना तो करना, तो लिखा तो कंप्लीट करना। तो साहब अगर लिख रहे हैं तो पहले लिख, पहले जहां तक हो गया ये तो कंप्लीट करना। These 5000 units are in the base of, these 5000 units are in the base of opening amount, up to the extent of, up to the extent of percentage of completion, or bad, up to the base of, up to the extent of, sorry, up to the extent of percentage of completion। पहले याद है पढ़े, ठीक है? मतलब मैं क्या समझे इससे आप? नहीं मतलब हमें नहीं पता कितने परसेंट, लेकिन अप टू द एक्सटेंट ऑफ 40%, 30%, 70%, and also in the base of, and also in the base of cost of the period, and also in the base of cost for the period up to the extent of, up to the extent of remaining percentage, up to the extent of remaining percentage। जो कहना मैं चाह रहा हूँ वो कन्वे कर पा रहा हूँ इस सेंटेंस में? ऐसा ऐसा बोल देंगे जरा, मैं रिपीट करना, या अगर किसी ने लिखा तो एक मिनट दिखाइए, मैं रिपीट कर, एक सेकंड मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर कोई आगे पीछे नहीं रह गया तो दोबारा। This, yeah, these 5000 units are in the base of, these 5000 units are in the base of opening amount up to the extent of percentage of completion, okay, up to the extent of percentage of completion, and also in the base of cost of the period up to the extent of remaining percentage of completion। ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? बाकी करिए, अब पर यूनिट्स निकाल के इसे वाइंड अप कर लेंगे, कंप्लीट करेगा इंशाल्लाह। फिर मैं कल इसे अपना कंप्लीट फाइनल करता हूँ। लेकिन अब एक काम यहाँ से ऑनवर्ड्स अनफॉर्चुनेटली घर के लिए भी होना चाहिए एक सवाल, वरना बात बंद नहीं रही। तो एक बड़ा पेज नंबर 72 पे आएगी, फाउल के नाम से क्वेश्चन है। क्या आप इससे अगर फाउल की बजाय पहले रखें 71 पेज 7.2 है हॉर्न बिल, हॉर्न बिल, हॉर्न बिल,
हॉर्न बिल पेज के, ये तकरीबन बेटा चैप्टर के एंड में है, सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट पेज होगा, तो चैप्टर के एंड में है। लेकिन आप एक सेकंड जरा वापस है भागते, क्वेश्चन नंबर 8 है जहाँ, क्वेश्चन नंबर 8 है जहाँ, इस हॉर्नबिल वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको क्वेश्चन नंबर 7 से पहले यहाँ टाइप मिलेगा। मतलब क्वेश्चन कहाँ मिलेगा? 71 पेज पे, बुक के एंड में, बुक के एंड में तकरीबन सेकंड थर्ड लास्ट पेज। और इसी हॉर्नबिल वाले क्वेश्चन का जो आपको आंसर मिलेगा आपके पास, वो पेज नंबर जरा काइंडली बता दीजिएगा जिनके पास है। क्वेश्चन नंबर 7 से पहले लिखा होगा 7.2 हॉर्नबिल। इस क्वेश्चन में बहुत आराम से हो जाना, एक छोटा सा इसमें इशू है, तो काइंडली जरूर कीजिएगा यार, वरना इसका यूजलेस हो जाएगा बस। तो पेज नंबर 43 पे इसका आंसर भी है। तो पहले बार क्वेश्चन नंबर 7 माइंड अप कीजिएगा, उसके बाद इसकी ट्राई कीजिएगा, मैक्सिमम आधा पौना घंटे के लिए। अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह सर। कल आते आते ये जो वर्ड्स बोले गए आज जहन में होंगे सर? जज़ाकल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा हाफिज।